सरकार का खालिस्तान के खिलाफ बहुत एक्शन। अमृतपाल सिंह को किया गया गिरफ्तार, अलर्ट पर गृह मंत्रालय। देश छोड़कर भागने की फिराक में था अमृतपाल। 100 गाड़ियों ने किया पीछा, तब हुआ गिरफ्तार। अब कर दिया खेल। अमृतपाल ने अमित शाह को दी थी खुली धमकी, कर रहा था खालिस्तान की मांग। सरकार ने निकाली हेकड़ी, अब रो रहा है। इधर जैसे ही पंजाब में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हुई, उधर गृह मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट हो गया। अमित शाह को पहले इस बात का अंदेशा था कि गिरफ्तारी के बाद वहां पर कुछ बड़ा खेल हो सकता है, इसलिए सारी प्लानिंग बहुत शानदार तरीके से की गई। रात के 2:30 बजे बैठकर खुद अमित शाह ने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की। लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर अजीत डोभाल नजर बनाए हुए थे, क्योंकि अमृतपाल सिंह ने इस बार खालिस्तान बनाने की पूरी प्लान तैयार कर रखी थी। सूत्रों का दावा है कि उसे विदेश में बैठे खालिस्तान के समर्थक लगातार मोटी रकम भेज रहे थे, जिसके दम पर वो अपने समर्थकों का हुजूम बढ़ाता जा रहा था। लेकिन सबसे पहले उसका प्लान था पंजाब के लोगों में खौफ पैदा करना, और उसने इसकी शुरुआत भी बहुत खास तरीके से की थी। उसने वहां के एक थाने में जमकर हुड़दंग मचाया था और अपने एक समर्थक को छुड़ा लिया था। लेकिन इसी के बाद एक बात क्लियर हो गई थी कि अब पंजाब में या तो अमृतपाल सिंह रहेगा या फिर कुछ बहुत बड़ा सरकार करके ही मानेगी, क्योंकि जब वो थाने में जबरदस्ती अपने समर्थकों को लेने पहुंचा था, तब उसके सैकड़ों लोगों का हुजूम था और उसके समर्थक हथियारों के साथ दिखाई पड़े थे। घटना के बाद वहां के हिंदू बुरी तरह से डर के मारे कांप रहे थे। पंजाब की भोली भाली जनता भी खौफ में आ गई थी, क्योंकि अमृतपाल भारत को तोड़ने की बात करते हुए खालिस्तान की मांग कर रहा था। दुबई से रातों रात पंजाब पहुंचे अमृतपाल ने सारी प्लानिंग तो ठीक की थी, लेकिन अमित शाह के आगे उसका सारा प्लान फेल हो गया। उसे यह गलतफहमी थी कि यहाँ पुरानी सरकार की तरह ही चीजें चलती होंगी, लेकिन उसकी गलतफहमी अमित शाह ने बस एक हफ्ते के अंदर ही दूर कर दी। देश की कई सुरक्षा एजेंसियों को उसके पीछे लगा दिया गया और उससे कानों कान इस बात की खबर नहीं थी। सबसे पहले उसके करीबियों को उठाया गया, उनके हथियार लाइसेंस कैंसिल किए गए। लेकिन जैसे ही उसके साथियों के साथ ऐसा किया गया, अमृतपाल भड़क गया और कहा कि वो सरकार का आदेश नहीं मानता। मतलब एक तरह से उसने सीधे तौर पर सरकार को चुनौती दी कि जो करना है कर लो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद अमित शाह का माथा ठनक गया और फिर 2 दिन के अंदर ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसे गिरफ्तार कर पाना इतना आसान नहीं था। जैसे ही पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची, वो अपने काफिले के साथ वहां से फरार होने लगा। उसके समर्थकों ने भी सड़क पर मोर्चा खोल दिया और पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ऑर्डर ऊपर से था तो पुलिस ने भी आर पार की लड़ाई के बारे में सोच लिया। जिसके बाद पुलिस की 100 गाड़ियां अमृतपाल के पीछे दौड़ रही थी और अमृतपाल फुल रफ्तार से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चूहे बिल्ली का खेल आखिर कब तक चलता। आखिरकार अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने पूरा प्लान बनाया था। उसने अपने समर्थकों को तैयार रखा था, लेकिन वो पुलिस को रोक नहीं सके। पुलिस ने अमृतपाल के साथ साथ उसके 6 साथियों को भी पकड़ लिया। कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि पंजाब में ट्रकों में भरकर सेना के जवान जा रहे थे, साथ में कुछ गोला बारूद भी भेजा जा रहा था। तब इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि पंजाब में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सरकार खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह पर इतना बड़ा एक्शन ले लेगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब अमृतपाल, जो कभी खालिस्तान की मांग किया करता था, जेल की रोटी की मांग करना भी भूल जाएगा। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बैठे खालिस्तान के समर्थकों को यही लग रहा था कि वो इस बार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन शायद वो भूल गए कि दिल्ली की गद्दी पर शेर बैठा है, कोई गीदड़ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।